अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक पहला टेट का पेपर पहले दिन का हुआ है। पहले शिफ्ट में क्या गया पूछा गया था रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में। मैं पूरा आपको बताता हूँ कि क्या क्या जो है आज ये खास वीडियो के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पेपर शुरू होने वाले 28 से, तो अपने को आइडिया आ जाता है कि कहाँ पा, यानी कि आईबीपीएस का ज़हनी आजमाइश उसने पूछा है। उसका जो पैटर्न रहता है, एक टेक्निकल जो पैटर्न है उसका, वो पूछा है। किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया और कैसे पूछा, ये तमाम चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। आपको गौर करना है कि आज के पहले शिफ्ट में जो पॉसिबल हो सका, जो अपने तक मवाद आ सका, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूछा गया है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। तमाम मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब देख सकते हैं इसको कि क्या क्या पूछा गया और कहाँ कहाँ से पूछा गया। ज़हनी आजमाइश और मैथ सिर्फ बाकी का। और ये जो चीज़ है, ये टॉपिक, उससे आपको जहन में आएगा कि क्या टॉपिक पर वो जोर दिया जा रहा है और हमको क्या मेहनत करनी है और 8 दिन तक अपना पेपर आने तक। रिपीट होंगे नहीं होंगे ये गारंटी नहीं रहती, लेकिन पेपर पैटर्न तकरीबन वैसा ही रहता और सवालों की नोयत वैसी ही रहती। तो देखेंगे वेटेज कहां पर क्या हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों आज के पेपर में पूछे गए सवाल। सिटिंग अरेंजमेंट जो था वो 8 जो लोगों के ABCDEFG 8 लोग ऐसा बैठे उस पर से 10 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट पे पूछे गए आज के पेपर में। ठीक है, इस पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि 10 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट पर उसने पूछा। कितनी कमाल की बात है कि यहाँ पर अपने को सिटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है, हम जितना समझ रहे थे उसके हिसाब से उसने ज़्यादा दिया है। और 10 सवाल यानी 10 मार्क। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग यानी खती जो होती है ना, जिसको हम बोलेंगे कि खती शक्ल में, जिसको हम बोलेंगे जो सीधे तरीके से होती है, जो खती मसावात जो हम पढ़ते हैं उस तरीके की जो ये है 8 लोगों की, वो पूछा था 5 सवाल। फ्लोर पजल जो पूछा था वो 5 टाइप के थे। नंबर सीरीज पर 3 टाइप के सवाल पूछा उसने, 3 सवाल पूछा। नंबर सीरीज जो होती है अपना, जिसमें नंबर कौन सा है, क्या है, गायब है या इसका क्या मतलब है, पहचानना होता है। ब्लड रिलेशन, खून के रिश्तों पर 4 सवाल पूछा उसने ज़हनी आजमाइश के। उसके बाद में डायरेक्शंस, यानी कि जो मशरिक से जा रहा है मगरिब की तरफ मुड़ा है फिर ऐसा गया है, ये तमाम चीज़ें डायरेक्शन पर 4 सवाल थे। विधान, निष्कर्ष, विधान, अनुमाने, विधान, कारणे, विधान, युक्तिवाद, कारण, परिणाम, 7 से 8 प्रश्न। अब देखो यहाँ पर ये सबसे टफ चीज़ है, लेकिन अगर इसको ट्रिक्स के जरिए हल करें तो बहुत आसान रहती है। विधान और निष्कर्ष, जैसा कि कुछ जो है टेबल इंसान है, कुछ इंसान पीपल का पेड़ है, कुछ पीपल के पेड़ जैसा दरवाजे है, तो इसमें से क्या कौन सा है ये जो पूछता है। या फिर जैसा कि एक शक्ल दे देता है, वो शक्ल के अंदर वो पूछता है कि इसमें से कितने खिलाड़ी है, नहीं है, कितने खिलाड़ी है जो इंसान जो कि लड़के हैं और खिलाड़ी है लेकिन वो ये खेल नहीं खेलते, इस टाइप के जो सवाल है, ऐसे सवाल उसने इसमें से पूछा था। इमेजेस के प्रॉब्लम जो रहते, इमेजेस जो इसका अक्स कैसा दिखेगा, उसका अक्स कैसा दिखेगा, इस पर 10 सवाल थे। यानी ये मोटी मोटी बात बताई गई है यहाँ पर। इसमें आसान भी सवाल थे होंगे, यानी कि इसी ये मैं जो बता रहा इसमें भी आसान टाइप के जो झट से एकदम जो आ चुके होंगे वो भी सवाल रहते हैं। लेकिन ऐसा सामने देखकर पता चल रहा है कि आईबीपीएस का अपना ज़हनी आजमाइश का और मैथ्स का पैटर्न रहता है। अब इसमें से अपने को एक चीज़ समझ में आती है कि अपने और 4-5 दिन बाकी है, तो अपने को अच्छे से अच्छी ताकत लगाकर मेहनत करनी होगी। और जितना ज़्यादा हम जोर देंगे प्रैक्टिस पर, जितना ज़्यादा हम अपने सोच पर देंगे कि भाई क्या फट से जैसे सामने सवाल आया तो उसका मतलब क्या है समझने पर, तो हमको आसानी जाएंगी। अदरवाइज अगर इधर बात करें अपन ने मैथमेटिक्स में, तो परसेंटेज जो रहता है जिसको हम बोलते हैं फीसद, उस पर 2 सवाल थे। सूदे मुरक्कब, सूदे मुफर्रद पर 1 सवाल था। कोडिंग डिकोडिंग पर 5 सवाल थे। इनइक्विलिटी यानी कि जो नामुनासिब जो बीच में सीरीज रही थी उस पर 5 सवाल। अंक और अक्षर की जो बात करें, यानी कि जो हिंद से और जो लफ्ज होते हैं जिस पर जो सवालात होते हैं, जैसा कि ABCDEFG जो हम सीरीज से लिखते हैं उसको उल्टी तरतीब में हम लिखते हैं और फिर 26 तक नंबर देते हैं। वैसे सिंप्लीफिकेशन पर 5 सवाल थी, जैसा कि x² + 2x जमा 2x - y, ये जो वाले जो सवाल रहते जिसको सिंप्लीफिकेशन आसान मसावत बनाना पड़ती। उम्रों के जो है उम्रों के ऊपर जैसा पूछा गया है कि इसकी उम्र उतनी, उसकी उम्र, तो ये इस पर थे। एक सवाल था इस पर। प्रॉफिट लॉस यानी कि नफा नुकसान पर 1 सवाल था। ज्योमेट्री पर प्रश्न विचारले नहीं, ज्योमेट्री पर सवाल नहीं पूछे, चलो अच्छा हो गया, ये तो भी हेडेक कम हुआ, लेकिन तुमको पूछ सकता है। अलजेब्रा पर 3 सवाल थे। और तमाम चीज़ें तुमको देखकर लग रही होंगी कि अपने को मेहनत की ज़रूरत है और आईबीपीएस अपने हिसाब से मैथमेटिक्स और ज़हनी आजमाइश पूछ रहा है। बाकी क्या, और अपने पास जो जो आते जाएंगे वो तमाम चीज़ें हम पूछेंगे, ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह। जैसा जैसा जो भी अपने पास माहिती आती जाएंगी उसके हिसाब से अपन तमाम चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। तुमको ये वीडियो कैसा लगा और इस पर क्या तुम्हारा रिएक्शन है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इंशाल्लाह, ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप ये चैनल के जरिए उर्दू मीडियम को जोड़ सकते हैं और उनको पता चल सकता है। एक आखिरी बात बोलूँगा कि ये जो सवालात है, ये सवालात की नोयत है,
इतने ही मार्क का पूछेगा, जरूरी नहीं है कि भाई इस पर 10 पूछा तो उसका 5 कर देगा, कहीं 10 कर देगा मार्क के सवालात। तो हर एंगल से अपने को, मैं बोल रहा 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप, मैंने जो तुमको खासकर बोला था लूसेंट जहनी आजमाइश की किताब, वही से उठाता है ये सवाल जनरली। कोई भी आईबीपीएस वाला हो, टीसीएस वाला हो, लूसेंट जनरल नॉलेज में से जनरल नॉलेज उठाते हैं, आईक्यू में से आईक्यू उठाते हैं। मेरा जहां तक सवाल है, आरएस अग्रवाल की मैथमेटिक्स जनरली उनका एक टारगेट रहता है। तो मैंने बहुत 1 साल 2 साल से बोल रहा हूं कि लूसेंट जहनी आजमाइश की किताब मेरी नजर में बहुत अच्छी है। पिछले टेट के भी कई सवाल, 2017 के कई सवाल लूसेंट में से पूछे हुए। चलो अब वो अपने पास अब उतना वक्त नहीं है, लेकिन लूसेंट बेस्ट है। जहां से होता जितना होता करो, ग्रुप स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन एकदम दिलो जान से करो। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तमाम मेरे मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम के तमाम जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, तमाम को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।